हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित में कुछ विशेष चीज़ें हम बताएंगे। इस चीज़ को जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर ही रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि हम कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कहाँ हमारा माइनस चिन्ह लगेगा, कहाँ प्लस चिन्ह लगेगा। यानी कुल मिलाकर के हमको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित की विशेष गणित का विशेष ज्ञान, गणित का विशेष ज्ञान। इसमें हम आपको जोड़ना बताएंगे, गुणा करना, भाग देना, इस तरह से। और जिस बच्चे को गणित में गुणा, भाग, जोड़, घटाव आ जाएगा वह बच्चा गणित में कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, चिन्हों का ज्ञान हमने हेडिंग डाला। अब इसमें देखिए, पहली चीज़ है योग तथा घटाव के लिए। योग तथा घटाव के लिए इसमें देखिए, जब दो संख्याओं के चिन्ह समान होंगे तो वे संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाती। ये आपका पहला रूल है कि यदि दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो वे संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाती। अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो वे दोनों संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जैसे -3 + 3 + 5। देखिए यहाँ पर 3 का चिन्ह का मतलब होता है उस संख्या के बाईं तरफ जो चिन्ह लगा, आपको वही चिन्ह देखना है। इन दोनों संख्याओं के बाईं तरफ जो चिन्ह लगा है उसी चिन्ह को हमको देखना है। देखिए, अगर यहाँ कुछ अगर नहीं लगा है, 3 के पहले अगर कुछ नहीं लगा है तो हमें मानते हैं कि यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या हैं? समान हैं। दोनों के चिन्ह पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं। अब ये दोनों संख्याएं इसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? +8। यानी +3 + 5 = क्या आ जाएगा? +8। अब चलिए, इसी तरह से -3 - 5 = आ जाएगा -8। तो कहने का मतलब, अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो वे संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। यह आपका पहला रूल है। ये आप ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को आप विशेष रूप से विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे प्लस माइनस में ज़्यादा गलती करते हैं। जहाँ प्लस लगाना है माइनस लगा देते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी पर टोटल मैथमेटिक्स आधारित है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहला रूल बताया, ये दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो वे संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, +3 + 5 = +8, -3 - 5 = -8। आपका पहला रूल है। दूसरा रूल देखिए, सेकंड रूल, यदि
हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए पहले रूल में। देखिए यहाँ हमने केवल दो संख्या की बात किया। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है -3, -5, -2। अब देखिए तीनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं। यानी कहने का मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं, यदि उस सभी संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो ये सभी संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। अब ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसी तरह से +3, +5, +2 ये आ जाएगा +10। तो कहने का मतलब चाहे 2 संख्याएं हों, चाहे 3 संख्याएं हों, चाहे 4 संख्याएं हों, अगर उन सभी संख्याओं के चिन्ह समान होंगे तो वे संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाती हैं। चलिए दूसरे रूल पर, दूसरे नियम पर आइए। यदि 2 संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, एक संख्या चिन्ह प्लस में हो और एक का माइनस में हो, तब वे संख्याएं घट जाती हैं। लेकिन घटने के बाद हम चिन्ह क्या लगाएंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक संख्या है -3 और +8। देखिए इन दोनों संख्याओं में एक संख्या का चिन्ह निगेटिव है और एक का पॉजिटिव है। एक संख्या ऋण में है और एक संख्या धन में है, यानी दोनों के चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं। अब ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, ये घट जाएंगी। आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटा देना है। बड़ी संख्या आपकी 8 है, छोटी संख्या आपकी 3 है। 8 में से 3 आप घटा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब यह 5 प्लस के साथ होगा कि माइनस के साथ लिखा जाएगा, हम इस संख्याओं से देखते हैं। इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लगा है वही इस संख्या के साथ वही चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ 8 के बाईं तरफ प्लस लगा हुआ। 8 जो है वो 3 से बड़ी है। यहाँ देखिए हम चिन्ह को छोड़ कर बात करते हैं, यहाँ चिन्ह को हम छोड़ के बात करते हैं, केवल हम संख्या को ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ संख्या 8 है, यहाँ संख्या 3 है। 8 जो है ये 3 से बड़ा है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह यहाँ लग जाएगा। तो 8 के बाईं तरफ क्या लगा है, प्लस लगा है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, +5। इसी तरह से मान लीजिए लिखा गया -13 +2। अब देखिए ये भी दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, एक प्लस में एक माइनस में है। अब क्या करेंगे, हमने बताया कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो हमको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा देना है। घटाने का तरीका क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा देंगे। बड़ी संख्या आपकी 13 है, छोटी संख्या आपकी 2 है। 13 में से 2 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 11। यहाँ पर आपको हमने एक चीज़ और भी बताया है, आप इस चिन्ह को छोड़कर संख्या की बात करेंगे, चिन्ह को छोड़कर संख्या की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, 13 बड़ी है। चिन्ह को छोड़ करके बात करते हैं तो क्या बड़ा है, 13 बड़ा है। और इस 13 के बाईं तरफ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा है। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, यानी आ जाएगा -13 + 2 = -11। इस तरह से अगर दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो वे संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी, बशर्ते प्राप्त फल में हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, उन दी गई संख्याओं में जो संख्या बड़ी है उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लगा वही चिन्ह हम लगा देते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास दो से अधिक संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए -2, -3 +9। अब इसमें देखिए कुछ संख्याओं के चिन्ह समान है, कुछ संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं। अब देखिए इसमें जो है हमारे दोनों नियम लागू होंगे, ये दोनों नियम इसमें लागू होंगे। पहला नियम का क्या कहता है कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो वे संख्याएं उसी चिन्ह के साथ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इस 2, ये -2 -3,
इन दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या हैं? समान हैं। इसलिए क्या होगा? पहले नियम के हिसाब से ये दोनों संख्याएं उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। तो -2 और -3 आ जाएगा -5 और आगे आपका क्या है? +9। अब देखिए जो संख्या हमको मिली, अब दो संख्याएं मिल गईं। अब इन दोनों संख्याओं में एक संख्या का चिन्ह निगेटिव है, ऋणात्मक है, और दूसरी संख्या का चिन्ह धनात्मक है। अब हमारा ये दूसरा नियम फॉलो कर जाएगा। दूसरा नियम लगेगा, एक संख्या, दोनों संख्याओं के चिन्ह अगर विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। यहाँ यानी 9 में से हम 5 को घटाएंगे, हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब यह 4 धन के साथ लिखा जाएगा कि ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा? इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि दी गई दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी है उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लगा वही हम चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, इन दोनों संख्याओं में 9 बड़ा है, 9 के बाईं तरफ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, धन चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, यानी +4 आ जाएगा। तो ये आपका ये दो नियम हैं योगफल और घटाव के लिए। आइए अब आपको हम इसका तीसरा नियम बताने चल रहे हैं। तीसरा नियम क्या है? गुणा और भाग के लिए। गुणा और भाग के लिए, इस गुणा और भाग में भी 2 नियम हैं। योग और घटाव में 2 नियम, गुणा और भाग में 2 नियम, कुल मिलाकर 4 नियम बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुणा और भाग के लिए, भाग के लिए देखिए, गुणा और भाग के लिए इसका पहला नियम है, यदि दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो उनका गुणनफल और भागफल सदैव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं और उन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है या दोनों संख्याओं का आपको भाग देना है, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है, तो जो फल प्राप्त होगा, गुणनफल या भागफल, वो सदैव धनात्मक आएगा। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमको दिया गया है +3 गुणा +2। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के चिन्ह 3 +3 लिखा है, यहाँ देखिए +2 लिखा है। दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है और इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तो गुणा करने पे जो फल प्राप्त होगा यानी गुणनफल जो आएगा वो धनात्मक आएगा। तो यहाँ 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, और ये चूँकि ये समान चिन्ह का है इसलिए यह क्या आ जाएगा? धन चिन्ह आ जाएगा। तो अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो उनका गुणनफल भागफल धनात्मक आएगा, धन चिन्ह के साथ आएगा। इसी तरह से -3 इंटू -2 लें और इसका भी हम गुणा जब करेंगे तो हमेशा गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक आएगा। इसी तरह से हम भाग में, जैसे गुणा की प्रक्रिया है, भाग में अगर हम +15 भागे +3 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? +5, या -15 भागे -3 करते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा? +5। तो इस तरह से अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान होंगे तो उनका गुणनफल और भागफल सदैव धनात्मक आएगा, यानी धन चिन्ह के साथ आएगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में आपको ये बता दिया। अब आप इसी का दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है, यदि दो संख्याओं के चिन्ह
विपरीत हैं तो उनका गुणनफल और भागफल सदैव ऋणात्मक होगा। अगर दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस चिन्ह के साथ है, तो उनका हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे, वो सदैव ऋणात्मक आएगा। जैसे -5 इंटू +4, -5 इंटू +4। देखिए यहाँ 5 माइनस के साथ है, 4 प्लस के साथ है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। अगर हम इनका गुणा करेंगे, इनका गुणनफल सदैव क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, आ जाएगा -20। अब देखिए, अगर दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, हमको भाग देना है, तो उनका भागफल भी ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पर हमने केवल दो संख्या की बात किया कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो उनका गुणनफल और भागफल सदैव क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ऋण चिन्ह के साथ आएगा। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हों या 4 संख्याएं हों, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, तब हम कैसे उनका गुणनफल और भागफल करते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों नियम, जैसे इसके पहले हमने योगफल और घटाव के लिए बताया था, उसी तरह से गुणा और भाग के लिए भी ये दोनों नियम लागू हो जाएंगे। जैसे -2 इंटू -3 इंटू +5, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है और इनका हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो उनका गुणनफल, पहला नियम कहता है कि सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा +6 इंटू +5। अब देखिए, फिर इन दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या आ गए? दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या आ गए? धनात्मक आ गए, समान चिन्ह के हो गए। फिर यही पहला नियम आपका लागू होगा कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा, आ जाएगा -30। एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए -2 इंटू 3 इंटू 4। आप ध्यान दीजिएगा, अगर जो है किसी संख्या के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो आप ये जान लीजिएगा उसके बाईं तरफ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि प्लस चिन्ह लगाया नहीं जाता है। तो बाईं तरफ अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसको -3 पढ़ा जाएगा और इसको -4 पढ़ा जाएगा। अब देखिए, इन तीनों संख्याओं को हमको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो देखिए, ये दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं। चाहे जैसे हम गुणा करें, चाहे पहले इस दोनों संख्या का गुणा कर लें, चाहे इस दोनों संख्या का गुणा कर लें पहले, ठीक, चाहे पहले हम इन दोनों संख्या गुणा करें, चाहे हम इन दोनों संख्या गुणा करें पहले, और चाहे इन दोनों संख्या गुणा करें। आप किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर लीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका और इसका गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं। तो नियम 2 क्या कहता है? अगर दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, ऋण चिन्ह के साथ आता है। इन दोनों गुणा करें, क्या आएगा? -6, यानी ऋण 6 आ जाएगा। अब गुणे क्या है? 4। अब देखिए, अब इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? विपरीत है। फिर वही दूसरा नियम लग जाएगा, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं
इनका गुणनफल सदैव निगेटिव होगा। तो आ जाएगा कितना, ऋण 24। ठीक। अब देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर -2 इंटू, ये दोनों संख्याएं देखिए समान चिन्ह की हैं। पहला रूल क्या कहता है, अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये दोनों संख्याएं प्लस में समान चिन्ह की हैं, इनका गुणनफल क्या होगा, +12 आ जाएगा। 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर अब दोनों संख्याएं जो मिली ये विपरीत चिन्ह की मिली। अब इनका गुणनफल जब हम करेंगे, दूसरा नियम हमारा कहता है इस दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर विपरीत चिन्ह है तो उनका गुणनफल क्या आता है, ऋणात्मक आता है। यहाँ क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, अगर यह जानकारी आपको नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझिए, इसकी जानकारी लीजिए। और क्योंकि यदि यह चीज़ आपको नहीं मालूम होगी तो आप मैथमेटिक्स में सदैव कमज़ोर रहेंगे। तो बच्चों, आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाव ये बेसिक चीज़ है, ये आना आवश्यक है। और ख़ास रूप से आपको चिन्हों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगर चिन्हों का ज्ञान रहेगा तभी आप जो है प्लस माइनस की कभी गलती कहीं पर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने योगफल के लिए और घटाव के लिए 2 नियम हमने बताए, गुणा और भाग के लिए 2 नियम बताए। तो इस तरह से बच्चों आपके पास मात्र 4 नियम हैं। इस चारों नियम का आप अभ्यास कर डालिए, कब हमको कहाँ प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, यह चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। ये अवश्य आप जानिए तो हमको विश्वास होगा कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।